हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आप सभी बच्चों का जो रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि सभी बच्चे अच्छे तरीके से नोट्स भी बना रहे हैं, साथ साथ वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस हमारे पास आता है। तो बच्चों आप ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा आने वाला है। तो हम बात करेंगे पहले ओम के नियम की। तो बच्चों ओम का नियम क्या होता है? तो ओम नामक वैज्ञानिक ने धात्विक चालकता और विद्युत अपघट्य पदार्थों की चालकता के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे हम ओम के नियम से जानते हैं। तो ये ओम का जो नियम है ना, वास्तव में बच्चों है ना, मैंने बताया आपको धात्विक चालकता और विद्युत अपघट्य पदार्थों की चालकता। क्योंकि धात्विक चालकता हमने पढ़ा है, धात्विक चालकता के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। विद्युत अपघट्य पदार्थों की चालकता के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं इनके बारे में समझा है वो इससे पहले वाली वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ओम नियम। तो बच्चों इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि परिभाषा की हम बात करें, किसी चालक का जो विभवांतर होता है, विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा, किसके? विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो बच्चों इसकी परिभाषा इजी है, किसी चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा आई के क्या होता है? समानुपाती। यदि यहां से समानुपाती चिन्ह हटा दे तो आर आई आ जाएगा, और आर का यदि मान निकाले तो आई कहाँ जाएगा? अपोन में जाएगा। तो ये आपका ओम का नियम होता है बच्चों, जहां जो आपका V होता है, V को हम विभवांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? विभवांतर, है ना। V आपका विभवांतर हो गया, सही से लिख देते विभवांतर, है ना। नोट से वैसे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। I आपका विद्युत धारा, उसके बाद R क्या रहेगा? प्रतिरोध स्थिरांक, है ना। ये स्थिरांक प्रतिरोध स्थिरांक है ये वास्तव में, लेकिन प्रतिरोध स्थिरांक इसको कहा जाता है। अब बच्चों एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो विद्युत धारा होती है ना, सॉरी विभवांतर जो होता है, इसकी इकाई जो होती है, इसकी इकाई होती है वोल्ट, है ना। मात्रक इसका, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है उसको हम बोल सकते हैं एम्पियर। क्या रहेगा? एम्पियर। और इसी प्रकार प्रतिरोध का क्या रहेगा? आपका ओम रहेगा, है ना। ऐसे लिख दे ये ओम। ओके ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने आपको ओम का नियम बता दिया, जो कि बहुत इजी है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, 9th 10th में और 11th में इसके बारे में पूरा डिटेल है। फिजिक्स में पूरी चीजें हैं इसके बारे में। तो सिंपल वे में आपको वही करना है। यदि आपको पहले वाला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में आप बना लेना डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की। तो पहले मैं प्रतिरोध के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, है ना। सिंपल वे में हम बात करें तो किसी चालक, है ना, इसकी परिभाषा वैसे मिल जाएगी आपको। किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है ना, ऐसा बोल सकते हैं। प्रतिरोध कौन है? किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा उसको हम प्रतिरोध कहेंगे बच्चों, है ना। और ये प्रतिरोध जो होता है ना, जैसे हम बोल सकते हैं जो आपका प्रतिरोध होगा, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं मैं। हम बोल सकते हैं किसी, ये लाइन याद रखना, किसी चालक का प्रतिरोध कौन? R। किसी चालक का प्रतिरोध R, चालक की लंबाई L के क्या रहेगा? समानुपाती, L के समानुपाती, तथा चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? ए के क्या होता है? ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना।
मतलब मैं बोल सकता हूँ बच्चों यहाँ पर किसी चालक का जो प्रतिरोध रहेगा R, है ना, सिंपल वे में समझा आप, किसी चालक का जो प्रतिरोध R है वो चालक की लंबाई L के तो क्या रहेगा समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो A इसके क्या रहेगा व्युत्क्रमानुपाती। ये सूत्र आपको याद रखना है, R समानुपाती L अपॉन A। यदि यहाँ पे समानुपाती चिन्ह को मैं हटा दूंगा तो यहाँ क्या जाएगा आपका रो, क्या बोलते हैं इसको, रो अपॉन L अपॉन A। तो जहां पर ये जो रो है ना आपका, ये रो, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो किसी चालक में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको तो हम बोल देंगे प्रतिरोध। जैसे धारा बह रही है उसमें कोई रुकावट आ गई अचानक तो उसको हम प्रतिरोध बोल दिया। और जो प्रतिरोध रहेगा तो हमेशा वो चालक की जो लंबाई रहेगी, जो चालक है उसकी लंबाई के तो क्या रहेगा समानुपाती, है ना। बट जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है उसके क्या रहता है, ये व्युत्क्रमानुपाती। तो R समानुपाती हमने, L तो समानुपाती कर दिया और A व्युत्क्रमानुपाती हो गया, है ना। समानुपाती हटाया तो यहाँ पर क्या आ गया, रो, है ना। ये फिजिक्स में पढ़ा है सारी चीजें। और ये विशिष्ट प्रतिरोध है। अब बच्चों में थोड़ा इसको क्लीन करके विशिष्ट प्रतिरोध की बात और कर लेता हूँ, है ना। इसको क्लीन कर दें और बात करते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध की, ताकि आपको विशिष्ट प्रतिरोध भी यहाँ पे मिल जाए। देखो बच्चों प्रतिरोध तो आपने पढ़ लिया, अब बात करते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध की, है ना। ये क्या अपनी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, इसलिए क्या थोड़ा सा फिजिक्स वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसमें, क्योंकि पार्ट का नाम विद्युत रसायन है ना, विद्युत के साथ रसायन है, इसलिए चीजें पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारी चीजें आई काम आई। अब देखो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध तो हमें पता ही है क्या होता है, धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसको हमने प्रतिरोध कह दिया था। बट यहाँ पे स्पेशल की बात करें, स्पेशल प्रतिरोध की बात हो रही तो विशिष्ट में क्या होगा, जैसे प्रतिरोध तो आपने पढ़ लिया है, अब विशिष्ट है यानी स्पेशल है ये, तो इसमें सिंपल से याद होना चाहिए आपको कि आपको 1 सेंटीमीटर लंबाई, है ना, यानी 1 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए लंबाई, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला जो चालक रहेगा, मतलब चालक कैसा होना चाहिए, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर लंबाई होना चाहिए और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए, तो उसको हम बोल देंगे विशिष्ट प्रतिरोध। यदि ये डेफिनेशन आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगती है तो आपको ध्यान रखना है, जो विशिष्ट चालकता होती है, क्या होती है, विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इतना सब याद रख सकते हैं, विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, R समानुपाती ये L अपॉन A रहेगा। बट यहाँ पे जो लंबाई है, इस बार लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर लंबाई है, क्योंकि हम स्पेशल कोई सा एक भाग ले रहे हैं, तो लंबाई 1 सेंटीमीटर है ना। चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर और चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर, और जो चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये कितना है आपका, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर R इक्वल टू रो अपॉन L अपॉन A हो जाएगा। तो रो की वैल्यू निकालेंगे तो R A हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा L इक्वल टू रो। तो ये हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। देखना यहाँ पे समानुपाती चिन्ह हटाया तो रो आया, है ना, इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और A यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर L अपॉन में चला जाएगा, तो रो की वैल्यू R है अपॉन L, जहां पर R तो प्रतिरोध है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L चालक की लंबाई, और रो क्या आपका विशिष्ट प्रतिरोध, है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है बच्चों, इसकी जो इकाई होती है, इसका जो मात्रक होता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का, ये ओम सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, इसकी जो इकाई होती है ये ओम सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है इसकी इकाई ओम सेंटीमीटर। जब हम विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे तो इन दोनों में इन्वर्स लग जाएगा, क्योंकि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा वो, है ना। तो आज के लिए इतना ठीक है, फिर कल पढ़ते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, है ना। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं, जय हिंद।